डियर स्टूडेंट्स, आज से इस सेशन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रुप थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को। वैसे इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ बताया जाएगा इसमें, तो उसके लिए आपको ग्रुप थ्योरी के डेफिनेशंस वगैरह पता होनी चाहिए। लेकिन हम सीधे इंपॉर्टेंट थ्योरम के प्रूफ पे आते हैं और थोड़ा बहुत जहाँ जरूरत होगी तो वहाँ डेफिनेशन आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं थ्योरम आपको बता रहा हूँ, कैंसिलेशन लॉज इन ए ग्रुप। ग्रुप में जो है कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अब दो कैंसिलेशन लॉ होते हैं, एक लेफ्ट होता है दूसरा राइट होता है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कैंसिलेशन लॉ होता क्या है। देखिए इसमें क्या है कि इफ ए बी सी आर एलिमेंट्स, अगर ए बी सी जो है वो एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स, आप एक ग्रुप मान लेते हैं जी है, अंडर ऑपरेशन ओ है। ये जो ग्रुप जी है उसके अंडर ऑपरेशन क्या है, ओ है, बाइनरी ऑपरेशन ओ। तो देन अगर देखिए यहां पर अगर ए ऑपरेशन बी, सपोज दैट कि ए ऑपरेशन सी के इक्वल है, तो ये इंप्लाई करता है बी इक्वल टू सी। तो चूंकि ये लेफ्ट वाला कैंसिल हुआ है, इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसका नाम है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इस रूल को बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। इसी तरह अगर मान लेते हैं कि बी ऑपरेशन ए इक्वल टू सी ऑपरेशन ए है, तो भी ये इंप्लाई करता है बी इक्वल टू सी। देखिए यहां पर ए राइट में है, राइट से कैंसिल हुआ है, तो इसको बोलते हैं बच्चों राइट कैंसिलेशन लॉ। इसको हम लोग शॉर्ट में एलसीएल और आरसीएल लिख सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप में ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब ग्रुप किसे कहते हैं ये आपको उतना तो आइडिया होना चाहिए कि एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें बाइनरी ऑपरेशन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स। और अगर कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई करता है तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो अब यहां पर जैसे इसके प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ समझिए। सबसे पहले प्रूफ तो हमने ये कह दिया कि मान लेते हैं कि जी जो है, लेट जी बी एक ग्रुप, जी एक ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन। यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है कैपिटल ओ, मान लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन कैपिटल ओ है। एंड आप तीन एलिमेंट इसका ले लेते हैं, ए बी सी। तीन एलिमेंट कहां से बिलोंग करते हैं, जी से। अब ये जो कंडीशन दी गई है इसको हम लोग लेकर के चलते हैं। नाउ आपको क्या दिया है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए ऑपरेशन सी। हमें लाना है बी इक्वल टू सी। अब देखिए हम ऐसे इसको काट नहीं सकते हैं, कटना तो है लेकिन देखिए किस रूल से कटता है, कैसे करता है। आपको ये पता है कि जो ए है वो जी का एलिमेंट है, और जी चूंकि ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब हुआ कि जो ए इनवर्स होगा वो जी में बिलोंग करेगा। अब यहाँ जो इनवर्स है ये ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर ऑपरेशन एडिशन है तो इनवर्स माइनस होगा, मल्टीप्लिकेशन है तो 1/a होगा। जैसा ऑपरेशन होता है, जो ए इनवर्स है ये इनवर्स को बताता है, ऑपरेशन पे डिपेंड करता है क्या होगा। अब देखिए जो यहाँ पर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए ऑपरेशन सी लिखा गया है, इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। इसमें हम आगे से यानी किसको बोलते हैं, प्री ऑपरेशन। अगर हम पीछे से गुणा करते हैं तो उसको बोलते हैं, मतलब पीछे से ऑपरेशन अगर होगा तो उसको पोस्ट ऑपरेशन। तो हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से प्री ऑपरेशन कर लेते हैं। तो हमने लिखा प्री ऑपरेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। किससे कर रहे हैं, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जब प्री ऑपरेशन करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा ए इनवर्स ऑपरेशन। देखो ए ऑपरेशन भी तो भाई पहले ऐसे ही रहेगा, ऐसे यहां पर ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी ऐसे आपका है। अब क्या करना होगा, यहां पर देखें आप पढ़े हैं ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ होता है कि आप इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। तो यहां हो गया ए इनवर्स ऑपरेशन ए साथ में आ गया, ऑपरेशन बी। इसी तरह यहां पे ए इनवर्स ऑपरेशन ए और ऑपरेशन सी। ये किस रूल से हो गया, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ से। इसी को एसोसिएटिविटी कहते हैं या एसोसिएटिव लॉ। ये इतना हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए अब इसमें क्या करते हैं, चूंकि ए जो है ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो याद करिए इसको बोलते हैं इनवर्स एक्सियम। इनवर्स एक्सियम अगर आपको याद हो, अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इनवर्स ऑपरेशन ए बराबर जो होता है वो आइडेंटिटी के, यानी यहां पर हो गया ई ऑपरेशन बी इक्वल टू ई ऑपरेशन सी। ये कैसे हो गया, ये हो गया बाई इनवर्स एक्सियम, ये इनवर्स एक्सियम से हो गया। यहां ई क्या है, ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहां पर ये भी लिख सकते हैं ई बिलोंग जी इज आइडेंटिटी। फिलहाल अगली लाइन में आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि ई ऑपरेशन बी इक्वल टू बी और ई ऑपरेशन सी इक्वल टू सी। ये फिलहाल इस लाइन पर काम कर जाएगा। अब आप देखिए आपने स्टार्टिंग कहां से किया था, आपने स्टार्टिंग किया था ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए ऑपरेशन सी, और इसने इंप्लाई किया बी इक्वल टू सी, यानी लेफ्ट वाला कैंसिल हो गया, तो इसी बेस पर इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ये हो गया। अब सेकंड वाला तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं, उसको मुझे लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। बी ऑपरेशन ए इक्वल टू लिखा है सी ऑपरेशन ए, स्वयं कर डालिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी ए इनवर्स ही ऑपरेशन लेना है, लेकिन पोस्ट ऑपरेशन। तो हम फिर से वैसे लिखेंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव किससे करना है, बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से पोस्ट ऑपरेशन करेंगे तो यहां हो जाएगा बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन ए इनवर्स, वही चीज यहां भी हो जाएगी सी ऑपरेशन ए इनवर्स। फिर से एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे, ए ऑपरेशन ए इनवर्स, ये हो जाएगा सी ऑपरेशन ए इनवर्स, ऐसे हो गया। अब यहां से पूरा मैं कर दे रहा हूं, देखो ये कौन सा यहाँ पे रूल लग गया है। यहां फिर से हम कह सकते हैं कि हमने यूज किया है बाई एसोसिएटिव लॉ, बाई एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, एसोसिएटिव लॉ कुछ खास नहीं, अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी हो तो आप ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, चाहे पहले बी का सी से ऑपरेशन करके तब ए से करिए, चाहे ए का बी से करके तब सी से करिए, सेम रिजल्ट होना चाहिए, और ऐसा ग्रुप में होता है। अगर वो ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। अब फिर से ए ऑपरेशन ए इनवर्स बराबर ई के हो गया, क्योंकि ये इनवर्स एक्सियम लग गया, और बी ऑपरेशन ई बराबर बी और सी ऑपरेशन इक्वल टू सी, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब आपको यहां पर भी वही रिजल्ट मिल रहा है। देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू, जब ए ऑपरेशन सी है तो इसने भी इंप्लाई किया बी इक्वल टू सी, इसको बच्चों बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। तो हम लोगों ने देखा कि जो ग्रुप होता है उसमें हमेशा कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं, पहले को लेफ्ट दूसरे को राइट। बाकी नेक्स्ट जो है लेक्चर्स में आपको मैं ग्रुप की और इम्पोर्टेंट थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।